नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केदार केसकर और आप देख रहे हैं सेंटर स्पॉट। दोस्तों, आज का विषय है ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ का मृत्यु और उसके उपरांत भारत का शोक दिवस घोषित करना। क्या यह बात उचित है? क्या भारत का निर्णय यह शोक दिवस घोषित करना एक सबसे बड़ी भूल तो नहीं थी? इसी विषय को लेकर आज का वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, कुछ दिन पहले अगर एग्जैक्टली बताया जाए तो शायद 8 सितंबर 2022 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का देहांत हुआ था और उसके कुछ ही दिनों बाद मतलब 11 सितंबर को भारत सरकार ने, मतलब 11 सितंबर से कुछ दिन पहले जब ये घटना घटी, एलिजाबेथ का देहांत हुआ, तो भारत सरकार ने यह घोषित किया कि 11 सितंबर को भारत सरकार औपचारिक रूप से ब्रिटेन की उस रानी का देहांत शोक दिवस के तौर पर मनाएगी। दोस्तों, जब किसी दूसरे मुल्क का, किसी दूसरे देश का प्रमुख, चाहे वो राजा हो, रानी हो या राष्ट्राध्यक्ष हो या राष्ट्रपति हो, कोई भी प्रमुख हो, उनके देहांत के पश्चात अगर आपके उस देश के साथ संबंध अच्छे हो तो उनके देहांत की वजह से शोक संदेश भेजना यह एक बात है। उस शोक संदेश की माध्यम से हम यह जताते हैं, हम उस मुल्क को, उस देश को यह आश्वस्त करते हैं, उनको यह सिग्नल देते हैं, संकेत देते हैं कि आप अभी जिस दुख से गुजर रहे हो, आपको अभी जो एक सदमा लगा है, आपने जिस व्यक्ति को खोया है, उनके जाने से हमें भी बहुत दुख हुआ है, उनके गुजरने से हमें भी बहुत ठेस पहुंची है और आपके उस दुख में हम भी शामिल हैं। यही बात हम औपचारिक रूप से जब शोक संदेश भेजते हैं एक देश से दूसरे देश के प्रमुख तक, तो वो एक बात होती है, एक अलग बात होती है। किंतु जब किसी देश का प्रमुख, आपके देश का नहीं, किसी और मुल्क का, किसी और देश का प्रमुख, चाहे वो राजा रानी हो या वह राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति हो, उसके गुजरने के बाद अगर आपका देश एक औपचारिक शोक दिवस घोषित करता है तो उसका अर्थ, उसका मतलब कुछ और होता है। शोक दिवस भारत ने 11 सितंबर को घोषित किया। उसका मतलब क्या हुआ? 11 सितंबर को भारत के पूरे देश में जहां कहीं भी भारत के कोई भी सरकारी कार्यालय थे, जहां हमारा तिरंगा हमेशा शान से फहराता है, वहां हमारा राष्ट्र ध्वज यानी हमारा तिरंगा आधे ऊंचाई तक नीचे लाया गया था और नीचे लाकर उसे फहराया गया था, सेंटर पे लाकर, मध्य पे लाकर, जैसे कोई अपने ही देश का प्रमुख गुजर गया हो, मानो हमारे ही देश की रानी का देहांत हुआ हो और उसके गुजरने से हम एक दुख के सागर में डूब गए हो, और तब जब हम हमारे तिरंगे को बीच में लाएंगे
वो होगा शोक दिवस मनाना। इतना ही भारत ने किया नहीं, उससे एक कदम आगे जाकर 11 सितंबर को भारत देश में, संबंध भारत देश में हर एक सरकारी कार्यालय बंद था। सरकारी कार्यालय का कामकाज ठप था। क्यों? क्योंकि हम इंग्लैंड की रानी के गुजरने के शोक सागर में डूब गए थे। अब मित्रों, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि हम तो शोक संदेशा भेजकर चुप बैठने वालों में से नहीं थे। हमारा इंग्लैंड से नाता उससे भी कई गुना आगे का है। ऐसे हम जताते हैं जब हम हमारे यहां शोक दिवस मनाते हैं। इसकी हमें आवश्यकता थी? यह मुझे एक प्रश्न है। क्या हमें वाकई शोक दिवस मनाने की जरूरत थी? क्या हमें अंग्रेजों के प्रति हमारी निष्ठा का ऐसे खुला प्रदर्शन करने की कोई जरूरत थी? ऐसी क्या हमारी मजबूरी थी जिसकी वजह से हमें एक शोक दिवस मनाना पड़ा? दोस्तों, एक बात मैं अभी कहना चाहता हूं। दुनिया में कुछ एक मुल्क ऐसे हैं, जैसे कि कनाडा, जैसे कि न्यूजीलैंड, जैसे ऑस्ट्रेलिया। ये कुछ एक ऐसे देश हैं जहां आज भी वहां की नागरिकता आपको अगर लेनी हो तो आपको खुले तौर पर, जाहिर तौर पर ब्रिटेन की राजा रानी के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा लेनी होती है। उसे कहते हैं इंग्लैंड की किंग या क्वीन के प्रति ओथ लेना, और उस सेरेमनी को ओथ टेकिंग सेरेमनी बोलते हैं। और ये किसी बंद कमरे में नहीं होता, खुले में होता है, लोगों के सामने होता है, सार्वजनिक तौर पर होता है। और यह ओथ टेकिंग सेरेमनी एक प्रायोरिटी है, एक कंपल्शन है। भले वो औपचारिक है, लेकिन वो कंपल्शन है। यह ओथ टेकिंग सेरेमनी अगर आपने नहीं किया तो आपको न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा की नागरिकता नहीं मिलती। तो दोस्तों, उन देशों में जहां आज भी भले वो टेक्निकली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, न्यूजीलैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, उनका खुद का प्राइम मिनिस्टर है, उनकी खुद की संसद है, वो अपना देश खुद ब खुद चलाते हैं, इंडिपेंडेंटली चलाते हैं, उनके पास उनकी सेनाएं हैं। वो इंग्लैंड के ऊपर किसी भी तरीके से क्या कहते हैं, मतलब उनके ऊपर उनका अवलंबित्व नहीं है इंग्लैंड के ऊपर। किंतु ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे देशों का अभी भी इंग्लैंड से पुराना रिश्ता है। उनके साथ उनके सांस्कृतिक संबंध है, उनके साथ उनके डायस्पोरा लेवल के भी संबंध है, उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा के देशों की जो जनता है और उनकी जो सरकारें हैं, उनको अगर कोई ऐतराज नहीं हो इंग्लैंड के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना, ना सिर्फ अच्छे ताल्लुकात बल्कि उससे आगे जाकर इंग्लैंड के राजा रानी के प्रति निष्ठा रखना, लॉयल्टी रखना, इसमें अगर इन देशों की जनता को और इन देशों की सरकारों को अगर कोई ऐतराज नहीं हो तो हमें कोई आपत्ति होने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बात न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की नहीं है, बात है भारत की। यह भारत, यह हिंदुस्तान
जिसे हम मानते हैं 1947 को जो स्वतंत्र हुआ अंग्रेजों के अंग्रेजों के शासन से, अंग्रेजों ने जो हम पर गुलामी जो थोपी थी, उससे हम बंधमुक्त हुए, ऐसा हम मानते हैं। 47 से 15 अगस्त 1947 को हम बंधमुक्त हुए, हमने जंजीरें तोड़ दी गुलामी की। इतना ही नहीं, उससे कुछ साल बाद 1951 को हम रिपब्लिक हो गए, और तभी हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी प्रजासत्ताक दिन मनाते हैं। तो ऐसे हमारे विशालकाय स्वतंत्र और प्रजासत्ताक देश को क्या यह शोभा देता है कि किसी एक परकीय मुल्क, एक किसी विदेश के राजा रानी के देहांत के पश्चात हम न सिर्फ शोक संदेश, ठीक है शोक संदेश से कोई आपत्ति होने की जरूरत नहीं, किंतु शोक दिवस मनाना, और कोई अगर देश होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक ऐसा देश जिन्होंने आप पर गुलामी थोपी, जिन्होंने आपको बंधन में बांधे रखा, और कुछ 4-5 साल नहीं 350 साल, जिन्होंने आप पर न सिर्फ आपको गुलामी की खाई में झोंक दिया, बल्कि आपके ऊपर कई सारे अत्याचार किए, बहुत जुल्म जिन्होंने किया आप पर, आपकी कई सारी पीढ़ियां खप गई, मर गई, जिन्होंने भारत पर कई सारे कृत्रिम फैमिन्स यानी अकाल भारत पर निर्माण किए। जी हां, मैं ये सच बात कह रहा हूं और सारे तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं कि भारत में ब्रिटिश राज के दौरान जो भी अकाल आए थे, उनमें कई तो मतलब मैक्सिमम अकाल तो कृत्रिम थे, मानव निर्मित थे, और वो मानव निर्मित यानी ब्रिटेन निर्मित थे। उसमें कई सारे लाखों भारतीय भूख से मर मिटे, जिन्होंने हमारे कारीगरों पर बहुत सारे जुल्म ढाए, जिन्होंने हमारे रोजगार छीन लिए, जिन्होंने बोर्स वॉर हो, पहला विश्व युद्ध हो, दूसरा विश्व युद्ध हो, और न जाने कौन कौन से विश्व के कई सारे छोटे मोटे युद्ध हो, उसमें भारतीय जवानों का को बलि चढ़ाया, खामखा बेवजह। उन युद्धों से भारत का कोई भी नाता नहीं था, और फिर भी भारतीय सैनिकों को मजबूरन हमारा खून बहाना पड़ा। हमारा खून और हमारा स्वेट, हमारी जान हमें न्यौछावर करनी पड़ी दुनिया के कई सारे कोनों में, सिर्फ एक यूनियन जैक के लिए। और यह हमने खुशी खुशी नहीं किया था, हम गुलाम थे, हमें हथियार उठाने पड़े विदेशी ताकतों के लिए जो हम पर अत्याचार करते थे। उन्होंने हमें मजबूर किया था। मित्रों, बस इतना ही नहीं हुआ था, आपको तो पता है, उन्होंने यहां से रोजगार छीन लिए, यहां पे बहुत सारे अत्याचार किए, यहां पे जान माल का बहुत करोड़ों का नुकसान किया था। और जो देश एक समय था जिसे कहते हैं सोने की चिड़िया थी, यह देश जहां से सुवर्ण का धुआं निकलता था, ऐसा कहते थे, ऐसे महान देश को इस ब्रिटेन ने उजाड़ बना दिया देखते ही देखते।
उसे मनी ड्रेन कहते हैं। दादा भाई नौरोजी ने यह थियरी प्रूव करके दिखाई थी भारतीय लोगों को कि कैसे यहां से पैसे चुरा रहे हैं इंग्लैंड। इतना ही नहीं, हमारी कई सारी मूर्तियां, हमारे कई सारे सांस्कृतिक धरोहर के सिंबल्स, प्रतिमाएं उन्होंने यहां से चुराए। और कई सारी बातें उन्होंने की जो करनी नहीं चाहिए थी। जैसे हमारी जो पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था थी वो उन्होंने खत्म कर दी, समाप्त कर दी। और मैकॉले वाली एक एक पूरी तरह से विकृत एजुकेशन सिस्टम यहां पे थोप दी, और जिसके माध्यम से उन्होंने कई सारी पीढ़ियां खुद पर शक करने वाली बनाई, ब्रिटेन के हित में बनाई। ऐसे लोगों का निर्माण किया, उन्हें इस प्रकार से शिक्षित किया, इस प्रकार की विद्या दी कि वे लोग भारत के होते हुए भी उन्हें भारत के प्रति कोई भी संवेदना ना हो और वो ब्रिटिश निष्ठ बनते जाएं। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था उन्होंने कायम की इस मुल्क में। और अब कुछ 20-25 सालों में कुछ बातें बदल रही थी, बदल रही हैं, अच्छे स्पीड से बदल रही हैं। अब आज हम 2022 में हैं और कुछ कुछ हमारा स्फुल्लिंग जागृत हो रहा है। न जाने कई सारे लोग, कई सारी संस्थाएं इस काम में जुट गई थी। कई सारे दशकों से यह प्रयास चल रहा था और उसके फल आज 2022 में, भले वे प्रयत्न छोटे हैं, भले ये फल भी छोटे दिख रहे हैं, लेकिन हो ना हो वो दिख रहे हैं। और ऐसे युग में जब आप खुली सांस ले रहे हो, जब आप बंध मुक्त नहीं हो, आज हमारे देश के ऊपर ऐसी कौन सी नौबत आई थी, कौन सी आफत आई थी कि हमें वो एलिजाबेथ के मृत्यु के पश्चात शोक दिवस मनाना पड़ा? क्या जरूरत थी? एक आप संयोग की बात देख लीजिए, 8 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की एलिजाबेथ रानी का देहांत हुआ। संयोग की बात है, वह 8 सितंबर की ही तारीख थी, 8 सितंबर 2022 का ही दिन था जिस दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने दिल्ली में, हमारी राजधानी में, एक पथ जिसका पहले नाम हुआ करता था किंग्सवे, जिसे स्वतंत्रता के बाद राजपथ कहा जाने लगा, उस राजपथ यानी किंग्सवे का नामकरण अपनी भाषा में किया। गुलामी की का एक बचा हुआ जो प्रतीक था उसे मिटाकर उसका नाम कर्तव्य पथ रख दिया। बहुत ही सराहना करने वाला यह निर्णय था। बहुत ही बढ़िया, अच्छा सा वो कार्यक्रम था जिसमें कई सारे विदेशी राजदूत भी आए थे। भारत से भी कई सारे बड़े बड़े लोग उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। एक तो यह बात थी कि किंग्सवे यानी राजपथ का नामांतरण करके कर्तव्य पथ, और लगे हाथ और एक बात की थी श्री पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी ने कि इंडिया गेट के ही पास इंग्लैंड के राजा पंचम जॉर्ज यानी 5वें जॉर्ज की प्रतिमा हुई करती थी, मूर्ति हुई करती थी इंडिया गेट के नजदीक। उसे हटाकर वहां हमारे
भारत के स्वतंत्रता सेनानी, महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक विशालकाय प्रतिमा का अनावरण पंतप्रधान मोदी जी ने किया। तो ये नामांतरण और अनावरण, ये जो कार्यक्रम हुआ, वह दिनांक था 8 सितंबर 2022। उसी दिन इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ का देहांत हुआ। उनकी उम्र थी 96। हमने तो मजाक मजाक में यह भी कहा था कि भारत ने वो बचे हुए अंग्रेजों के प्रतीक, अंग्रेजों के गुलामी वाले सिंबल्स को भारत से मिटा दिया, किंग्सवे को कर्तव्य पथ बना दिया और पंचम जॉर्ज को हटाकर नेताजी की प्रतिमा लगा दी, और वहां पे इंग्लैंड की रानी की सांस अटक गई और उनका देहांत हो चुका। मित्रों, ये बात तो हम हिंदू होने की वजह से भली भांति जानते हैं कि किसी के मृत्यु के ऊपर शोक ही प्रकट किया जाना चाहिए। किसी के मृत्यु को, किसी के देहांत को मजाक में नहीं बदलना चाहिए। किसी के देहांत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, भले वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो। किंतु मित्रों, हमारी एक सामान्य सी अपेक्षा थी कि जिस देश ने हमारे ऊपर 350 साल राज किया, हमारे देश को कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे देश को बंधन में बांध दिया, कई सारे जुल्म किए, ऐसे देश की एक यक्कश्चित रानी के देहांत के लिए हमने हमारे इस सनातन देश को, अति प्राचीन देश को, जिसको कई हजारों साल की परंपरा है, कई हजारों सालों का इतिहास है, ऐसे ऐतिहासिक धरोहर वाले देश को शोक दिवस मनाना नहीं चाहिए था। 8 सितंबर के उस कार्यक्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री खुले तौर पर जब कहते गए कि आज इस दिन भारत ने गुलामी की वो आखिरी बची हुई निशानी ठुकरा दी है, जब उन्होंने ये बात कही थी तो हमारे मन में न जाने कितने स्फुल्लिंग आए थे। हमने दिल से तालियां बजाई थी। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जो हमारी राष्ट्रीय चेतना को आवाहन करते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को जागृत करते हैं, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से यह उम्मीद नहीं थी कि हमारे जैसे विशालकाय देश से ऐसी छोटी छोटी आप राष्ट्रीय अस्मिता के बारे में हमें जागृत करते हैं, और विदेशी जो भी आक्रांताओं के जो सिंबल्स थे, यहां पे प्रतिमाएं थी, उन्हें हटाकर आप कुछ राष्ट्रीय जागृति करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने उस सारे किए कराए पर पानी फेर दिया एक डिसीजन से, एक निर्णय से। इससे हिंदी में एक जो कहावत है ना कि बूंद से गई सो हौद से नहीं आती, बूंद से, एक बूंद से गई 100 हौद से नहीं आती। आप भले 100 हौद बांध दीजिए, किंतु एक बूंद भी काफी होती है सारे किए कराए पर पानी फेरने के लिए। तो मोदी जी, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं एक बात समझ सकता हूं कि ऐसी हमारी क्या मजबूरी थी। मुझे एक ही बात लगती है इसमें, शायद इसमें आपने आज की तारीख में, आज की स्थिति में, देश काल परिस्थिति ध्यान में रखते हुए इस समय विश्व में
जो भी जागतिक परिस्थिति है, जो भी कई सारे देशों के हमारे सामरिक संबंध है, राजनैतिक संबंध है, जो हमारे ताने बाने हैं आज जागतिक राजकारण में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसको ध्यान में रखते हुए शायद आपको ऐसा लगा होगा कि यह निर्णय उचित होगा। ऐसा करने से शायद हम इंग्लैंड के गुड बुक्स में आएंगे। किंतु मेरा ऐसा दिल से मानना है कि जब आप अपनी राष्ट्रीय अस्मिता दिखाते हैं, जब आप अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खुद की एक पहचान बनाते हैं, अपने देश की एक पहचान बढ़ाते हैं और गुलामी के इतिहास को आप ठुकरा देते हैं, भुला देते हैं, आपको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। और उसी पॉलिसी के तहत अगर आज सिर्फ एक शोक संदेश आप भेज देते तो भी किसी भी देश की हिम्मत नहीं होती आपको ऐसा पूछने की कि क्यों भाई आपने सिर्फ शोक संदेश ही क्यों पूछा, क्यों भेजा, क्यों नहीं शोक दिवस मनाया। आज पूरे विश्व में किसी भी देश में इतनी हिम्मत नहीं है हमारे देश के प्रधानमंत्री से, हमारे देश के लोगों से ये पूछने की, ये सवाल करने की। ऐसा होते हुए भी आपने शोक दिवस मनाया, ये बात अच्छी नहीं हुई। मुझे और एक आशंका है कि हम अभी भी राष्ट्रकुल के सदस्य हैं। राष्ट्रकुल यानी कॉमनवेल्थ, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के हम अभी भी सदस्य हैं। भारत स्वतंत्र होने के बाद भी आज 75वें साल में है, अमृत महोत्सव का वर्ष है, और फिर भी भारत ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का सदस्य है। एक संभावना ऐसी है कि हम कॉमनवेल्थ कंट्रीज में से हैं, इसलिए शायद हमने शोक दिवस मनाया। मोदी जी, क्या यह बात थी? मोदी जी, क्या कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ कंट्रीज के प्रमुख बाय डिफॉल्ट ब्रिटेन के राजा रानी होते हैं? इसकी वजह से हम सदस्य हैं, इसलिए क्या हमने शोक दिवस मनाया? अगर ऐसा है तो ठुकरा दीजिए वो कॉमनवेल्थ की सदस्यता, कोई जरूरत नहीं है। क्या हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय मंच की कुछ कमी है? क्या भारतीय स्पोर्ट्समैन, हमारे जो खिलाड़ी हैं, क्या उन्हें कॉमनवेल्थ को छोड़कर ऐसे कोई मौके नहीं मिलते जहां अपने दमखम पे मेडल्स वो जिता सके? हम ओलंपिक्स में उतार सकते हैं हमारे खिलाड़ियों को, हम उतार भी रहे हैं, और कई सारे ऐसे वर्ल्ड कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें हमारे खिलाड़ी पार्टिसिपेट करते हैं। तो कॉमनवेल्थ कोई एक इतनी बड़ी बात नहीं है, कॉमनवेल्थ गेम्स भी इतनी बड़ी बात नहीं है, और कॉमनवेल्थ संगठन भी आज के दौर में इतना बड़ा महत्व नहीं रखता जितनी आज भारत की पहचान बढ़ गई है, उसके सामने कॉमनवेल्थ कुछ भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी ये दरख्वास्त है, ये मेरी गुजारिश है, प्रार्थना है कि जिन्होंने हम पे गुलामी थोपी, जिन्होंने हम पर 350 साल अत्याचार किए, जुल्म किए, उस देश की राजा हो, रानी हो, कोई भी हो, उनके गुजरने के बाद शोक दिवस नहीं मनाना चाहिए था। यह आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और ऐसी गलती दोबारा मत करना। यह बात मैं आपको मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपके प्रति
पूरा आदर भाव रखते हुए आपको विनती कर रहा हूं। और इस वीडियो के माध्यम से आगे आने वाले हमारे, मतलब मोदी जी के बाद और भी कोई आएंगे, प्रधानमंत्री हो जाएंगे भारत के, तो उन सारे भावी प्रधानमंत्रियों से मैं गुजारिश कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि किसी और देश के प्रमुख के गुजरने के बाद शोक दिवस मत मनाइएगा। हमारे देश में जो प्रमुख होंगे, हमारे देश के जो महत्वपूर्ण लोग होंगे, उनके गुजरने के बाद आप शोक दिवस मनाएं, कोई आपत्ति नहीं है। और एक प्रार्थना मोदी जी आपसे, कि आपके ही कार्यकाल में अगर आपने यह निर्णय लिया था शोक दिवस मनाने का, तो उसका प्रायश्चित्त आप कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका आपके पास है। कैसे प्रायश्चित्त कर सकेंगे? एक सीधी सी बात कर सकेंगे। आप प्रधानमंत्री हैं, आपके ही कार्यकाल में आप भारत को कॉमनवेल्थ से निकाल दीजिएगा। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में भारत ने रहने की कोई भी आज की घड़ी में जरूरत नहीं है। आप ही यह निर्णय लीजिए और आपने जो ये गलती की थी वो सुधार दीजिए। ब्रिटेन की रानी के देहांत के पश्चात आपने जो शोक दिवस मनाया, उस गलती को सुधारने का यह बहुत ही अच्छा और सरल तरीका है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो यह जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से ये मेरा संदेश आप हमारे देश के धोरण निश्चित करने वाले पॉलिसी सेटर्स तक, वो चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, और कोई मंत्रीगण हो, सरकारी अफसर हो, उन तक यह संदेशा जरूर भेजिएगा। मीडिया में, सोशल मीडिया में जो भी जिनको भी यह संदेश, ये मैसेज ठीक लगता हो, आप ये जरूर वायरल कीजिएगा, ट्रेंड कीजिएगा। धन्यवाद।